हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कल जो पढ़े थे हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9 चैप्टर 1 उसी को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कल हम लोग देखे थे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, वो पढ़े थे। तो उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ कैसे अपनी अवस्था को बदल सकता है। कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस से द्रव में कैसे जा सकता है, द्रव से गैस में कैसे जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पदार्थ 3 प्रकार का है, एक है ठोस, एक है द्रव्य और एक है गैस। पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, यानी ठोस से द्रव में जा सकता है, द्रव से गैस में और गैस से इसमें आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखिए जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस से भी, द्रव में भी, गैस में भी। जल का जो ठोस रूप है, इसका जो ठोस रूप है उसको हम बोलते हैं बर्फ। क्या बोलते हैं? बर्फ। इसका जो द्रव्य रूप है उसको हम बोलते हैं जल, जो कि हम लोग पीते हैं, पानी। और इसका जो गैस रूप है वो है जल वाष्प। क्या है? जल वाष्प। ठीक है, अब देखिए इसमें दो कंसेप्ट आता है, एक है ताप में परिवर्तन करके हम इसकी अवस्था बदल सकते हैं और एक है दाब में परिवर्तन कर हम इसकी अवस्था बदल सकते हैं। पहले तापमान वाला समझते हैं, तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है इसमें। ठीक है, देखिए एक ठोस पदार्थ है, मान लेते हैं एक ठोस पदार्थ है। ये क्या है? ठोस पदार्थ है। तो इसके कण होंगे बहुत ही नज़दीक नज़दीक। ठीक है, तो जैसे ही इसमें तापमान बढ़ाया जाए, क्योंकि पदार्थ है तो इसके कणों के बीच गतिशीलता होती है, कणों के बीच एक आकर्षण बल भी होगा, और ठोस है तो इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसे ही इसमें तापमान बढ़ाया जाता है, इसके कणों के बीच गतिशीलता, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो जिस वजह से इसके कण ज़्यादा कंपन करने लगते हैं। फिर एक निश्चित तापमान के बाद इसके कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि ये इस आकर्षण बल को तोड़ के ज़्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, और इतनी ऊष्मा के बाद ये क्या हो जाते हैं, ठोस से जाके द्रव्य का रूप ले लेते हैं, ठोस से पिघल कर द्रव में चल जाते हैं। तो इस पॉइंट को जहाँ पे ये ठोस से द्रव में चला गया है ना, यानी कि वो तापमान जिससे कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला गया, उसे हम बोलते हैं गलनांक। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है गलनांक। देखिए गलनांक क्या है, तो वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे गलनांक कहा जाता है। ठीक है, जैसे जल जो है, जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। इससे कम में ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा, और 273 केल्विन में अपन मापते हैं तो 273.15 केल्विन इसका गलनांक बिंदु होता है। ठीक है, अब इसी तरह कोई पदार्थ द्रव है तो इसी तरह ये द्रव्य से गैस में बदल जाएगा, किसके द्वारा? तापमान के द्वारा। ठीक है, तो यानी तापमान बढ़ाने पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में जाएगा और द्रव्य से गैस में जाएगा। वही अगर तापमान घटा रहे हैं तो क्या होगा? द्रव्य से ठोस में आ जाएगा। इसको हम तापमान इसका घटा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल दिए पानी को, जल को रेफ्रिजरेटर में डाल दिए, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर को डाउन करेगा और ये कौन सा अवस्था में चला जाएगा? ठोस अवस्था में। जल का ठोस रूप क्या होता है? बर्फ। ये हर एक पदार्थ पे लागू होता है। दूसरी बात कि कोई पदार्थ है जिसके कणों के बीच आकर्षण बल है, हर एक पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जैसे कि लोहा, इसके पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होगा, इसका मतलब इसका गलनांक बिंदु ऊपर होगा, और जो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होगा उसका गलनांक बिंदु कम होगा। जैसे इसका गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, लोहा का गलनांक बिंदु बहुत ज़्यादा होता है ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें। ठीक है, दबाव का, तो देखिए दाब का प्रभाव,
देखिए कोई पदार्थ है वो कणों से मिलकर बनता है, हम लोग जानते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से। तो ये एक कोई पदार्थ है, इसके ये कण है, कण दो टूरे, अभी ये गैस अवस्था में है, मान लेते हैं गैस अवस्था में। एक पिस्टन लिए, एक पिस्टन की सहायता से इसको दबा दिया जाए एक सिलेंडर में, ये सिलेंडर है, इसमें भर के इसको दबा रहे हैं, तो इसके कण क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, इसके कण क्या हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, और इसका अवस्था बदल के द्रव में चला गया। इसी तरह इसको और द्रव्य से हम और दबा देंगे पिस्टन में भर के, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में चला जाएगा। यानी दबाव बढ़ाने पे कणों के जो बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो घट जाता है, जिस वजह से वो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। जैसे हम देखते हैं कि एलपीजी जो हमारे घरों में आता है वह गैस होता है, लेकिन उसे हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके टंकी सिलेंडर को, तो उसमें से पानी जैसा आवाज आता है। क्यों? क्योंकि वो द्रव अवस्था में, उसको प्रेशर देके भरा गया है, वो द्रव अवस्था में आ गया है, इतना प्रेशर उसके अंदर डाला गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चार्ट हम बता देते हैं कि ये है, मान लीजिए ठोस, क्या है, ठोस, ये है आपका द्रव्य, और ये है आपका गैस। देखिए ठोस से अगर हम द्रव में जा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे संगलन। क्या बोलेंगे? संगलन। अगर द्रव्य से गैस में जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे बाष्पीकरण। बाष्पीकरण। फिर उसका उल्टा, गैस से द्रव में जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? संघनन। और द्रव्य से ठोस में जा रहा है इसको क्या बोलेंगे? जमना। क्या बोलेंगे? जमना। अगर हम ठोस से द्रव में जाए बिना सीधे गैस में आएंगे तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन। और वही अगर हम गैस से सीधा ठोस में जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? निस्तापन। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी अवस्था को बदलता है। उसका अलग अलग नाम है। संघनन मतलब ठोस से द्रव में जाना, द्रव्य से गैस में जाना बाष्पीकरण, गैस से द्रव में जाना संघनन, और द्रव्य से ठोस में जाना जमना। और निस्तापन हो गया सीधा गैस से ठोस में जाना, ठोस से द्रव में जाना, द्रव गैस में जाना, द्रव में आए बिना ऊर्ध्वापतन। जैसे कपूर जो होता है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो गैस से ठोस से द्रव अवस्था में जाए बिना सीधा गैस अवस्था में चला जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। आज की वीडियो में इतना ही, आगे अगला लेक्चर में